वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। आपकी बात जानते हैं कि हम हर दिन जो है एक ही सेम रूटीन के ऊपर चलते हुए केमिस्ट्री की क्लास को पढ़ रहे होते हैं। तो केमिस्ट्री की क्लास में समहाउ डिफरेंस क्या है, यानी हर दिन के लिए चेंज क्या होता है। एक तो ये कि टॉपिक चेंज होता है, समहाउ दूसरा हम कहते हैं कि एनर्जी भी डिफरेंट, मतलब एनर्जी में डिफरेंस होता है। हर दिन एक तरह की एनर्जी नहीं होती और एक ही तरह से जो है मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, सो आज एनर्जी के हवाले से मैं कहूँगा ज़रूर कि जो है थोड़ी सी एनर्जी समहाउ ज़्यादा है। उसकी रीज़न सिंपली ये है कि जो है कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आप समझते हैं कि आप जिसके थ्रू जो है कुछ ना कुछ गेट कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ जो है एक बेहतर जो है वो अपने लिए जो है वो क्या कहते हैं हासिल कर रहे होते हैं। सो मैंने आप लोगों के लिए जो है एक पोस्ट की थी, ठीक है, आज के दिन के लिए भी, मतलब आज के दिन मैंने आपके लिए एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने आप लोगों से एक पोइट्री शेयर की थी जो कि समहाउ मोटिवेशनल टाइप की थी। ठीक है, सो वो भी आपने ज़रूर जो है वो सुननी है। उससे आपको कुछ बूस्ट मिलेगा, कुछ एनर्जी जो है वो आप गेन करेंगे। बाकी आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जो है वो कोरोना वायरस का जो है दौर दौरा है। मतलब इसका मतलब ये है कि सिंपली वो फैला हुआ है, ठीक है, और वो पाकिस्तान के अंदर भी जो है अपने अपने जो क्या कहते हैं ना, उससे पूरे के पूरे जो पंजे हैं वो गाड़ रहा है। ठीक है, सो अपने आप को अपने जो है अपने अपना ख्याल ज़रूर रखना है। ठीक है, अपनी तमाम वो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हैं, ठीक है, उन तमाम के तमाम जो है इंस्ट्रक्शंस को आपने ज़रूर फॉलो करना है और उन तमाम एहतियाती तदाबीर पर जो है आप अमल पैरा होंगे तो आप खुद भी सेफ हैं और आपसे इर्द गिर्द जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो भी आपके जो है वो सेफ रहेंगे, सेफ एंड साउंड ज़िंदगी चलती रहेगी। ठीक है भाई, सो आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो बेसिकली तौर पे हमारे पास जो टॉपिक इस वक्त हम डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज़, यानी कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। मैंने कल आप लोगों के साथ जो है कैथोड रेज की सर आई वांटेड टू आस्क व्हाट आर अल्फा रेज। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, अल्फा रेज आर सिंपली हीलियम। ठीक है, हीलियम इसको हम कह रहे होते हैं और ये हमने आगे जाके पढ़ना है। सो आप उस वक्त थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो ज़रूर जो है आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि अब हमारा टॉपिक वो नहीं है। सो इसलिए सारे सारे लोग जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अगर मैं पूरा टॉपिक पूरा लेक्चर उस पर लगा दूंगा। ठीक है, सो इस वक्त सर आप केमिस्ट हैं, वैक्सीन डिस्कवर करें, द ग्रेट साइंटिस्ट सर फरहान भाई। देखो सर अली, मैं आपको बताऊं कि जो है तमाम के तमाम इस वक्त दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं उन सब की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि वो इस तरह की डिस्कवरी करें जिससे कि ये जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत बड़ा क्राइसिस है, उस पर ओवरकम किया जा सके। ठीक है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, लेकिन कोशिश यही है कि हम कुछ ना कुछ कर पाएँ। उम्मीद यही है कि हम कुछ ना कुछ बेहतर कर पाएँ। ठीक है, चाहूँगा मैं भी कि कुछ ना कुछ ऐसा हो पाए कि जो है कुछ डिस्कवरी हो जिससे कि वैक्सीन बन जाए और ये जो प्रॉब्लम चल रही है इस पर हम समहाउ जो है कंट्रोल कर लें। तो ज़रूर इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है भाई, अच्छा, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। मैंने कल आप लोगों को कैथोड रे की डिस्कवरी जो है वो थ्रू एनिमेशन, ठीक है, और अपने पिक्चर के थ्रू जो है आप लोगों को मैंने सिखाई थी। इवन के जो साइंटिस्ट गोल्डस्टीन, ठीक है, यानी जिन्होंने विलियम क्रॉक, नॉट गोल्डस्टीन, सर विलियम क्रॉक, ठीक है, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, मैंने आप लोगों को वो भी दिखाए थे, आप लोगों के साथ उनकी पिक्चर जो है वो शेयर की थी। आज हम उसी से ऑनवर्ड चलेंगे। मैंने कल आप लोगों के सामने एक जो उसकी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बता दी थी, वो मैंने आप लोगों को जो है वो क्या कहते हैं आप लोगों से शेयर कर ली थी, जिसमें आपसे कहा था कि कैथोड रेज जो हैं, जिसको हम सिंपल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, दे विल मूव, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड। ठीक है, कैथोड की सरफेस के परपेंडिकुलर जो है ये अपनी मूवमेंट को शो करता है। ठीक है, कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन्स अपनी मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, सो यहाँ से ऑनवर्ड सेकंड पॉइंट जो है इस वक्त हम इस वक्त बात करेंगे उसकी। ठीक है, और उसको जो है हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। ठीक है भाई, सो मैं सेकंड पॉइंट पहले राइट करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को वो सेकंड पॉइंट समझाऊंगा और फिर आपकी क्वेश्चंस भी लूंगा। सो क्वेश्चन सीक्वेंस ये है कि पहले मैं थोड़ा बहुत समझा दूं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपसे कहूंगा कि क्वेश्चन करें, उस दौरान मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगा और उसके बाद फिर जो है वापस हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाएंगे। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, डिस्कस कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज की इस वक्त हम बात कर रहे हैं। ये पेज नंबर है 29। ठीक है भाई, अच्छा, सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है रिलेटेड टू कैथोड रेज, हम कहते हैं कि जब भी कैथोड रेज जो है वो मूव करता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक शार्प जो है शेडो कास्ट करता है। कोई भी अगर इसके रास्ते के अंदर कोई ओपेक चीज आ जाए, अब ओपेक चीज क्या होती है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट मुझे आप टाइम देखें, मैं कंप्लीट जो है वो लिख लूं। कैथोड रेज ऑलवेज कास्ट
cause sharp shadow whenever we set any opaque material in the path of these particles or these rays हम कर लेते हैं। अब इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये देखें, लेट सपोज मेरा ये हाथ है और ये हाथ जो है इसके ऊपर जो लाइट है, ठीक है, वो पड़ रही है, ठीक है, डायरेक्टली तौर पे जो लाइट रेज हैं वो मेरे इस हाथ के ऊपर पड़ रही हैं। क्योंकि ये हाथ जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें से लाइट पास कर सके। जैसे ग्लास है ना, इस ग्लास के अंदर से लाइट पास कर सकती है, इसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे कि पानी है, उसमें से भी समहाउ लाइट पास कर सकती है, ठीक है जी। इवन के जो आपका प्लास्टिक है, ठीक है, ऐसा प्लास्टिक के जो बिल्कुल व्हाइट होने की, जिसको कहते हैं कलरफुल ना हो जो, ठीक है, उसमें से भी जो है वो लाइट पास कर सकती है, वो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है, मेरा हाथ हो गया, मार्कर हो गया, ठीक है, ये हम कहते हैं कि ऐसी चीजें हैं जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती। इस तरह की चीजों को हम कहते हैं ओपेक, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है, ओपेक मटेरियल होता है। तो अगर देखो मैंने यहाँ पर इस लाइट के रास्ते में अपना हाथ लिया तो आप पीछे देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक इसका जो है शेडो काज हो चुका है। हम यही बात कह रहे हैं कि जब भी इस तरह का मटेरियल जिसमें कि लाइट पास ना कर सकती हो, इसको अगर हम क्या करेंगे, इस कैथोड रे के रास्ते में रख देंगे, तो इस कैथोड रे से क्या होगा कि भाई इससे जो है उसका शेडो काज होगा, उसका शेडो जो है वो डेवलप होगा उस बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है भाई। ये फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आज के लिए एक्सप्लेन किया आप लोगों से। सेकंड पॉइंट भी जो है साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ जो है वो मूव करूंगा और उसको जो है आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट हम कहते हैं, इफ वी pass the cathode ray from electric field। अब इसका मतलब क्या होता है ये बता दूंगा मैं आपको। The electric field, the cathode ray will deflect towards positive plate, अब इसका मतलब क्या होता है ये भी एक्सप्लेन करूंगा, साथ में फिर मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों जो पॉइंट हैं समहाउ ये थोड़े से मुश्किल आप लोगों को लगेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि क्लेरिफाई कर सकूं आपको ये दोनों के दोनों पॉइंट्स एग्जांपल्स के थ्रू, और समहाउ आप चीज़ों को जो है आपको समझा सकूं, ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले मतलब क्या होता है ये हम देख लेते हैं। देखो आप एक बैटरी लें, ठीक है, उस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के साथ, यानी जो आप जानते हैं ना बैटरी के दो एंड्स होते हैं, इनके साथ दो आप वायर्स अटैच कर दें। उन वायर्स को दो मेटल जो स्लेट्स हैं या जो मेटल रॉड्स हैं इनके आप अटैच कर दें। तो अब आपने जैसे ही बैटरी ऑन की ना, ठीक है, सो एक प्लेट के ऊपर यानी एक मेटल रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे मेटल रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इनके दरमियान जो है जो अट्रैक्शन की फोर्स समहाउ थोड़ी बहुत होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर हम इनके दरमियान से इस कैथोड रे को पास करें तो कैथोड रे बेसिक तौर पे क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। वी नो दैट ऑपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब ये कैथोड रे पास करेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेट की थी, इसमें ये जो कैथोड रे पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देंगे। ये कैथोड रे चल रहा था सीधे रास्ते के अंदर। जैसे कि हमने उसके सामने उसके रास्ते के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखी, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे ये पॉजिटिव प्लेट जो हमारी है या पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और अपने स्ट्रेट लाइन को छोड़ देगा, अपने स्ट्रेट पाथ को जो है वो छोड़ देगा, ठीक है, उससे डिफ्लेक्ट हो जाएगा यानी उससे जरा हट जाएगा, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब मैं चाहूंगा कि मैं आपके क्वेश्चंस लूं और आपके क्वेश्चंस जो है उनका आपको आंसर करूं। सो आप मुझसे इस वक्त क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर करूंगा।
अगर क्वेश्चन नहीं है, आपको चीज क्लियर हो चुकी है, तो आप क्लियर मेंशन करेंगे ताकि हम आगे चल सकें। सर कैथोड रेज सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं? एग्जैक्टली, कैथोड रेज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, अपने ध्यान में रखना है इस बात को, ठीक है। भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछें, आपके क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दूंगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट हम जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उसकी डिस्कशन करेंगे। सो इस वक्त सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट से रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है भी, इरफा कह रही है, इफ्रा कह रही है कि भी क्लियर हो चुका है। सो हसन भी कह रहे हैं क्लियर है। जल्दी जल्दी आप मुझे बताना है कि क्लियर है, अगर क्लियर है तो हम आगे चलेंगे। जी 100% क्लियर है भाई, 1000 बल्कि क्लियर है, परसेंट क्लियर है। सर प्लीज रिपीट, कैफ कह रहे हैं तो मैं कह देता हूँ सर आवाज ऊंची करें बस। चले भी मैं जोर से बोल लेता हूँ गानियाँ। इज देयर एनी बुक दैट इज चेंज्ड? भाई कोई चेंज नहीं हो रहा अभी तक, फिल वक्त सब कुछ ठीक है। रिपीट कर देते हैं एक दफ़ा इसको। मैं चाहूँगा कि पहले जो है वो आपकी क्वेश्चन दे लूँ। शार्प शेडो का मतलब क्या होता है? देखो ये जो शेडो हम कहते हैं कि आता है लाइट की वजह से किसी भी चीज़ का। सो आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को क्लियर है, लेकिन चूंकि 2-3 स्टूडेंट्स हमारे कह रहे थे, लोग दो खास तौर पे कह रहे थे कि हम एक दफ़ा रिपीट करना चाहिए, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सर मैंने सारे पॉइंट याद कर लिए हैं। बहुत अच्छी बातें करनी है, तो बहुत ज़बरदस्त है, आपने अच्छी एफर्ट की है और आपने एक्स्ट्रा एफर्ट के थ्रू सब कुछ पढ़ भी लिया है, ठीक है भाई। तो जल्दी से जो है मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा रिपीट कर लूँ और उसके बाद फिर हम इन पॉइंट्स को रेस करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट राइट करेंगे आप लोगों के लिए। सर स्क्रॉल डाउन कर दें ताकि करके देख लें भाई। क्या स्क्रॉल डाउन करके देखना है? जल्दी से आप मुझे बता दें कासिम, ताकि मैं आपको बता सकूं भाई, ठीक है। अच्छा सो आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। सर कैथोड रे क्या है? कैथोड रे अफरा, कैथोड रे का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। सर कैथोड रे और एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? कैथोड रे पर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मैंने आपको कहा था ना कि भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें पॉजिटिव प्लेट जो होगी उसकी तरफ को ये रे रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो पॉजिटिव प्लेट का नाम होता है एनोड, ठीक है, एनोड की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी। सर कैथोड रे कैसे पास करती है? देखो कैथोड रे ऐसे पास करती है कि हम जो है जो क्या कहते हैं करंट है, ठीक है, उसको फ्लो करवाते हैं। करंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वैसे ही तौर पे कैथोड रे है, ठीक है। सो करंट को फ्लो करवाते हैं, करंट को पास करवाते हैं थ्रू द इन बिटवीन द टू आप कह लें कि ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट लेते हुए, ठीक है भी। दोबारा समझा दें प्लीज। चलें भी, अब तो 3 लोग हो चुके हैं जो कह रहे हैं कि दोबारा से जो है थोड़ा सा रिपीट कर दें, तो मैं दोबारा से जल्दी से रिपीट करता हूँ इन 2 पॉइंट्स को, फिर इनको रेस करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को हम मूव करेंगे। तो मैंने थर्ड पॉइंट की बात की है, मैंने थर्ड पॉइंट पे ये बात कन्वे की थी आपको कि कैथोड रे जो है, ठीक है, हम कहते हैं कि हमेशा जब भी इसके रास्ते में कोई ऐसी चीज कि जो ओपेक होगी, और ओपेक का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो चीज जिसमें से लाइट पास ना कर सके, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब भी जो है किसी एक ऐसी चीज जिसका शेडो कास्ट हो सकता हो, जिसमें से लाइट पास की जा सकती हो, ठीक है, अगर हम लाइट पास ना की जा सकती हो, ठीक है, अगर हम इसको जो है किसी जो है मतलब कैथोड रे के रास्ते में अगर हम रख देंगे, तो हम कहते हैं कि ये जो ओपेक चीज है हमेशा इसके ऊपर हम कहते हैं कि इसकी जो है हम कहते हैं कि इसका जो शेडो है वो काज होता है, साया जो है बनता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना कि ये मेरा हाथ है, इसमें से लाइट पास नहीं कर सकती, मैं इसको समहाउ कह सकता हूँ कि ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। आप देख रहे हैं कि ये जो लाइट की जो रेज थी ना, यानी जो हम कह लें कि जो हम ट्यूब लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इसकी लाइट रेज हैं, जब ये पास करना चाहेंगी तो चूंकि मेरी बॉडी ओपेक है, इसमें से जो है वो पास नहीं हो सकता, क्या कहते हैं लाइट पास नहीं कर सकती। तो इस हाथ का शेडो आप पीछे देख रहे हैं इस सरफेस के ऊपर, तो ये शेडो कास्ट करना होता है, इसे शार्प शेडो कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कहते हैं कैथोड रे के रिश्ते में इस तरह की कोई ओपेक चीज हम रखते हैं, तो इसका जो है शेडो कास्ट होता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे कहा कि कैथोड रे बेसिक तौर पे क्या है, इसको आप सिंपली कहेंगे कि कैथोड रे का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कैथोड रे मींस इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। हम जानते हैं कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अगर मैं एक बैटरी ले लूं और उस बैटरी जो है उसको हम ऑपोजिट एंड ऑफ द इलेक्ट्रोड्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर दें, ठीक है भाई, हम ये बात कह रहे हैं कि जी अच्छा देखें माहीन, आपके एंड पर जो है आप अपनी वॉइस थोड़ी सी फुल करके देख लें। आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पर आवाज़ का कोई इशू नहीं है, बाकी तमाम स्टूडेंट्स बड़े स्मूथली सुन रहे हैं, ठीक है भाई। तो माहीन अपने सिस्टम से अपनी जो आवाज़ है ना, ठीक है, उसको थोड़ा सा तेज़ कर लें ताकि आपको क्लियरली तौर पर सुन सके। मैं वैसे काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि बैटरी जो है उससे आप क्या करते हैं भाई, उसके जो एंड्स हैं उनसे आप वायर कनेक्ट करके और उसके बाद उनको दो डिफरेंट रॉड्स के साथ कनेक्ट कर दें। अगर आप जो है रॉड्स को ऐसे रखते हैं और इसके दरमियान से कैथोड रे पास करते हैं, तो कैथोड रेज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का मतलब है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जो दो आपने रॉड्स रखे हुए हैं, इनमें से जो पॉजिटिव रॉड होगा उसकी तरफ कैथोड रे डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो ये बेसिक तौर पे हमारे आज के 2 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको कन्वे किए हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे आवाज का। हमारी लाइबा देख लेते हैं इसको, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अपने एंड पर भी आप सिस्टम के थ्रू जो है अपनी आवाज देख लें कि भी आपने ऊंची की हुई है, फुल है या नहीं है। अगर फुल नहीं है तो फुल कर लें ताकि आपको आवाज और अच्छी आए और बेहतर आपको सुनाई दे। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलेंगे जो कि पॉइंट नंबर है 4 और 5। ठीक, 2 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी लूंगा साथ में और उसके बाद हम डिस्कशन करते हुए इसे भी क्लियर करेंगे। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है? ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि जब भी हम कैथोड रे की बात करें और कैथोड रे को किसी सरफेस के ऊपर जो है स्ट्राइक करवाएं, ठीक है, अगर हम कैथोड रे की बात करते हैं तो हम कहते हैं कैथोड रे जब भी किसी सरफेस के ऊपर जाकर स्ट्राइक करता है, किसी सरफेस के साथ जाके कोलाइड करता है, तो हम कहते हैं कि उस सरफेस को ये हीट अप कर देता है, उसे गर्म कर देता है। मैं यहाँ मेंशन करता हूँ पॉइंट, मैं आपको जो है बताऊंगा इस पॉइंट के हवाले से कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। 4th पॉइंट इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, हम कहते हैं कि whenever cathode ray strikes with any body और any material, हम ये लिख लेते हैं, चलिए any material लिख लेते हैं, any material, the temperature of material, हम ये कर लेते हैं, the temperature of rays will raise। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप लोग गर्मियों तो नहीं कहेंगे, हम सर्दियों में हम धूप सेकते हैं, ठीक है, सर्दियों में लेट्स सपोज, ठीक है, हम सर्दियों में धूप सेकने बाहर जाते हैं, क्यों? ताकि हमारी बॉडी जो है वो हीटअप हो, ठीक है, थोड़ी बहुत गर्मी हमें जो है महसूस हो, गर्म तपिश हमें मिले, ठीक है। होता क्या है कि जो सूरज की शुआएं हैं, ठीक है, वो जब आप पर पड़ती हैं, किसी भी सरफेस पे पड़ती हैं, तो अपनी एनर्जी उस सरफेस को ट्रांसफर कर देती हैं, जिसकी वजह से वो जो बॉडी है या जो सरफेस है या वो जो ऑब्जेक्ट है वो हीटअप हो जाता है। आप कुछ देर धूप में बाहर बैठते हैं ना, तो आपको गर्मी महसूस होना शुरू हो जाती है, आपको गर्म लगना शुरू होता है। इवन के आपकी बाइक बाहर खड़ी भी हो और धूप जो है वो काफी इंटेंस किस्म की हो, तो आपकी बाइक जो है वो बहुत गर्म हो जाती है, आप उसमें बैठ नहीं सकते, ठीक है ना, सिर्फ इसलिए कि वो जो रेज आ रही थी, सन रेज आ रही थी, वो अपनी एनर्जी उस सरफेस को ट्रांसफर कर रही है, इसकी वजह से वो बॉडी जो है वो हीटअप होगी। सिमिलर वे के अंदर हम कहते हैं कि जब भी कैथोड रे किसी सरफेस के ऊपर जाकर स्ट्राइक करती है, इस सरफेस पे पड़ती है, तो वो सरफेस जो है वो उस कैथोड रे की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है, अपने टेम्परेचर को रेज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सरफेस जो है वो गर्म हो जाती है, हीटअप हो जाती है, ठीक है, भी समझ आ गई आप लोग इस बात की। तो ये पहला पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 4 था। अब पॉइंट नंबर 5 की जो है बात करेंगे। फैसल कह रहे हैं क्योंकि रीजन ये है कि कैथोड रेज के पास एनर्जी होती है, जब भी वो किसी सरफेस से टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जी उस सरफेस में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी जो है या वो सरफेस जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाती है, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है भी। 5th पॉइंट की बात करते हैं कि जे थॉमसन जो है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था भाई, डिस्कवर किया था चार्ज टू मैस रेशो। इस पॉइंट की बात करूंगा और उसके बाद फिर मैं आऊंगा आपके क्वेश्चंस की तरफ, आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा और फिर मैं आगे चलूंगा, ठीक है जी। 5th पॉइंट की मैं इस वक्त बात कर रहा हूं। 5th पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई 5th पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं, ठीक है, कि भाई जे थॉमसन जो है, ये साइंटिस्ट नेम है थॉमसन, डिस्कवर्ड का मतलब होता है कि फाइंड इट, यानी जिसने निकाला, मतलब जिसने जो है आप कह लें कि फाइंड आउट किया फर्स्ट टाइम, ठीक है, डिस्कवर्ड
द E ओवर M वैल्यू, द चार्ज टू मैस रेशियो जिसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है, चार्ज टू मैस रेशियो। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको ये अभी समझाऊंगा। मैस E ओवर M वैल्यू, ठीक है, M वैल्यू फॉर कैथोड रे, फॉर कैथोड रेज, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा, फिर मैं आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर भी दूंगा और आपके तमाम क्वेश्चंस को देखता भी हूं, ठीक है भाई। सो फिफ्थ पॉइंट में हम कह रहे हैं जे थॉमसन है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, एक बहुत बड़े महान किस्म के साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन, ठीक है। और हम कहते हैं कि इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने ये किया था कि जो कैथोड रे जिसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जिसको मैंने आपसे कहा कि कैथोड रे का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि इन साहब ने यानी इस साइंटिस्ट ने E ओवर M वैल्यू यानी कि जो चार्ज टू मैस रेशो है, ठीक है, वो जो है कैलकुलेट की थी, किस चीज की भाई, चार्ज टू मैस रेशो कैलकुलेट की थी कैथोड रेज की, ठीक है, चार्ज टू मैस रेशो यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, उसका मैस क्या है और उसकी जो रेशो है E ओवर M वैल्यू, वो बेसिक तौर पे कैलकुलेट की थी किसने, यानी डिस्कवर की थी जे थॉमसन ने, ठीक है, जे थॉमसन ने इस बारे में बात की थी, इस बारे से आपको आइडिया कन्वे किया था। सो यहाँ तक आपने कुछ पूछना आप मुझसे पूछेंगे। हमारा 6 और 7 पॉइंट रह चुका है, मैं फिर आपको बताऊंगा, पहले आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लें इन 2 पॉइंट्स के हवाले से और फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे अली कह रहे हैं कि महान साइंटिस्ट सर फरहान यूसुफ निक नेम जे थॉमसन। ओ भाई अली ये क्या कह दिया, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। सो क्वेश्चन आप मुझसे पूछें, नहीं है क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो आप क्लियर मेंशन करेंगे ताकि आपको जो है मतलब अगर कन्वे हो चुका है पॉइंट तो हम आगे चल सकें विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो क्वेश्चन आप मुझसे पूछें। हाँ भी बिल्कुल कासिम, काफी दिन हो गए बिरयानी का जिक्र नहीं किया, वैसे आप लोग खिलाते ही कुछ नहीं हो तो मैं क्या करूं, आप लोग खिलाते ही नहीं हो बिरयानी, अब क्या बार बार आपसे पूछूं। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट तो हमने कल पढ़ा था ना, E ओवर M वैल्यू एग्जाम्पल ये देखो भाई, कैथोड रे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड रे जो है, ठीक है, इसका कोई ना कोई मैस भी होगा। सो मैस चार्ज और मैस जो रेशो है ये कैलकुलेट की थी जे थॉमसन ने। फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमने कल पढ़ा भाई, ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था कि कैथोड रे जो है वो हमेशा, अच्छा आवाज़ थोड़ी सी ऊंची करते हैं, वो कह रहे हैं, ठीक है, कैथोड रे जो है हम कहते हैं कि हमेशा जो है ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड, जोर से बोल रहा हूँ, सरफेस ऑफ कैथोड चलती है, ठीक है भाई। सो क्लियर हो चुका है, ठीक है भाई। पेज नंबर इस वक्त हम 29 पढ़ रहे हैं, सो मैं इसको रेज करूंगा और नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों के सामने समझाऊंगा आप लोगों को। हमारे घर सर जी आज बिरयानी बनी हुई है। सो अली आप दूर दूर से ही बस कह ही जा रहे हो भाई, आप बिरयानी जो है वो हम तक पहुंचाएं या हमें दावत दे दें ताकि हम आ सकें आपके घर और आपके घर जो आपकी बिरयानी बनी उसको टेस्ट कर सकें भी, ठीक है। सो होमवर्क भी हंसना कह रही है कि होमवर्क कहाँ है, काफ़ी दिन हो गए होमवर्क जो है वो सो काफ़ी दिन हो गए होमवर्क नहीं मिला, जल्दी जल्दी आपको मैं होमवर्क जो है दूंगा, ठीक है। अच्छा मेरे जो क्रू मेरे वो कह रहे हैं कि ओके तमाम चीज़ें, अगर मैं ज़रा तेज़ करूंगा तो आपके स्पीकर फट सकते हैं और आपकी जो कान है वो फट सकते हैं, सो इसलिए इतना ही काफ़ी है। तो चले भी आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल जवेरिया, आपके मैं मैसेजेस आज पढ़ता हूँ कि आपने मुझे क्या जो है मुझसे शेयर किया हुआ है। उम्मीद यही है कि आपने मुझसे कोई ना कोई टैलेंट ही शेयर किया होगा क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, ठीक है भाई। सो आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं। सो हम इस वक्त 6-7 पॉइंट की बात करेंगे, फिर उससे मतलब डिस्कशन करेंगे और फिर हम अपना आइडिया कन्वे करेंगे। छठा क्या है हमारे पास पॉइंट, हम ये बात कहते हैं कि जब भी देखो ना, मैंने आपसे कहा कि हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इस एक्सपेरिमेंट यानी जो कल हमने देखा भी था, ठीक है, कैथोड रे की डिस्कवरी वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो परफॉर्म किया था। मैंने आपसे कहा था कि भाई कैथोड रे जो है वो बनती है तो किस तरीके से इंडिकेशन मिलती है, क्या इंडिकेशन है कि रिएक्शन हो चुका है या हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हमने कुछ ना कुछ पार्टिकल डिस्कवर कर लिया है। इंडिकेशन ऐसे मिलती है कि ये जो कैथोड रेज हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो जब किसी सरफेस पर जाकर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है,
किस सरफेस यानी ग्लास सरफेस के ऊपर जाकर जो है वो स्ट्राइक करते हैं तो हम कहते हैं कि वहां जाकर ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, हम कहते हैं कि वहां जाकर जो है रोशनी यानी कि आप कह लें कि लाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6th पॉइंट है हमारा ये, व्हेन कैथोड रे strikes with glass surface, क्योंकि वो जो जार था ना हमारा वो ग्लास से मिलकर बना हुआ था, ग्लास सरफेस इट प्रोड्यूस लाइट, लाइट जो है वो ग्लो प्रोड्यूस होता है। ये छठा पॉइंट है, इसकी मैं फर्दर आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, आपके क्वेश्चन भी लूंगा, आपने बेफिक्र रहना है। सातवां भी साथ में ही राइट कर लेता हूं ताकि फिर हम इकट्ठे कंबाइनली जो है इसको डिस्कस कर सकें। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं ठीक है जी किस चीज़ की भाई 7th पॉइंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं देखो मैंने आपसे कल ये बात डिस्कस की थी, अगर हम कल के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा गो थ्रू कर लें तो एक हमारे पास जो है वो एक ट्यूब लाइक मटेरियल था। ठीक है, हम कहते हैं ग्लास का एक ग्लास की ट्यूब थी जिसमें हमने ये सारा के सारा एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया। हमने किया क्या था कल कि हमने कहा था कि उस ट्यूब के अंदर हमने कोई एक गैस जो है 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ फिल की हुई थी। ठीक है, हमने जब पीछे से लाइट सोर्स को ऑन किया तो करंट पास हुआ, जब करंट पास हुआ तो फिर क्या हुआ कि भाई उससे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कैथोड रे है, इट नेवर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल दैट वी यूज टू प्रोड्यूस, ठीक है, टू प्रोड्यूस द कैथोड रे। ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करती। तमाम जितनी भी गैसेस हैं, चाहे वो हाइड्रोजन ले लूँ मैं, चाहे वो नाइट्रोजन ले लूँ मैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लूँ मैं, ठीक है, इस तमाम के तमाम चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करती इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रे। कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन तमाम मटेरियल्स में सेम ही होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भी वही होगा जो कि नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसी की तरह का होगा। ऑक्सीजन है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भी वही होगा जो कि नाइट्रोजन का हिस्सा है। तमाम के तमाम एटम्स के अंदर जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है, कोई फर्क नहीं है, किसी का मैस बड़ा हो किसी का चार्ज ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है, सबके अंदर चार्ज और मैस सेम होता है। तो मैं लिखता हूँ और उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। The cathode ray we produce through any gas that we take in discharge tube will be same. It means cathode rays never depends upon material पे डिपेंड नहीं कर रही होती। ठीक है भाई, सो ये लास्ट पॉइंट था, मैं आपको फिर से ये कन्वे करके आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा और हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपसे कह रहा था कि कैथोड रे जो है इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई गैस ले रहे थे। अब वो गैस चाहे मैं हाइड्रोजन ले लूँ, वो गैस चाहे मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लूँ, वो गैस चाहे मैं जो है नाइट्रोजन ले लूँ, कोई भी ले लूँ, ठीक है, उससे जो प्रोड्यूस होने वाले कैथोड रेज होंगी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो सेम होंगे, चाहे वो हाइड्रोजन से प्रोड्यूस हो, चाहे वो नाइट्रोजन से प्रोड्यूस हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोड्यूस हो। ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे आप, ठीक है, आपने कुछ कंफ्यूजन शेयर करना हो तो आप मुझसे कहें, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, नहीं तो फिर हम जो है आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की डिस्कशन करते हैं। सो आपने यहाँ तक कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें यही बात लिखी हुई है कि जो कैथोड रे है, इट नेवर डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल दैट वी यूज टू मेक द कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड रे सिंपली हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक हो गया। सो क्वेश्चन जल्दी से आपने मुझसे पूछना है और आपने लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ना है, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है बेसिक तौर पे इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल फॉर एनी एटम, ठीक है,
तमाम एटम में होता है, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन तमाम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लाजमी होते हैं। तो चूंकि एक लाजमी हिस्सा है ये पार्टिकल किसी भी एटम का, तो ये फंडामेंटल होगा, फंडामेंटल पार्टिकल कहलाएगा। ठीक है जी। तो जल्दी से आप मुझसे क्वेश्चन करें, अगर क्वेश्चन करना है तो, नहीं है तो क्लियर कहें, ताकि हम फिर आगे को मूव कर सकें, कुछ नया जो है वो नई बात कर सकें। होमवर्क क्या है? चले मैं होमवर्क जरूर आपके लिए अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग कुछ ना कुछ कर सकें। प्लीज चेक योर मैसेंजर। अब्दुल्ला मैं जरूर करूंगा, बेफिक्र रहें। अच्छा, लास्ट पॉइंट अगेन समझा दें, शाम कह रही हैं। चले भी मैं कर देता हूँ इसको, दोबारा से समझा देता हूँ आपको। सर ये रेज सन से निकलती हैं क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, सन से नहीं निकलती। याद क्या करना है आपने? याद ये करना है कि आपने तो डिस्कवरी पढ़नी है, डिस्कवरी याद रखनी है, कैथोड रेज कैसे हुई थी, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया था, क्या प्रोसीजर था, और दूसरी प्रॉपर्टीज जो मैंने आज आप लोगों को करवाई है वो करनी है। ठीक है। सो लास्ट पॉइंट क्लियर करने के बाद आई थिंक सबको क्लियर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट ये है कि जैसे हमने कल डिस्कवरी की बात की थी, तो हमने ये बात कही थी कि भाई, ठीक है भाई, हम ये बात कह रहे हैं कि लास्ट पॉइंट में कि कल हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ी। ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी बात की कि किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। सो उस प्रोडक्शन के दौरान हमने जो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई गैस ली थी। अगर गैस हाइड्रोजन होगी तब भी कैथोड रे सेम प्रोड्यूस होंगे, नाइट्रोजन होगी तब भी कैथोड रे सेम होंगे। यानी कि हम सिंपल कहते हैं कि कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होते हैं, इट नेवर डिपेंड्स अपॉन the material that we use, the gas we use in discharge tube, ठीक है, by which we are preparing this type of material particles। ठीक हो गया। और 6 पैराग्राफ समझ नहीं आया, 6 कौन सा पैराग्राफ? भी 6 पॉइंट आप कह रही हैं कि जब हम कहते हैं कि जब ये कैथोड रे प्रोड्यूस होती है, सो हम कहते हैं कि जब ये जाकर स्ट्राइक करती ग्लास के ऊपर तो ग्लो प्रोड्यूस करती, रोशनी प्रोड्यूस करती है, उसकी बात हम कर रहे हैं। अच्छा, पैराग्राफ मैं कल भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर हम चलेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तरफ। आज ही मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं कल भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है भाई। ज़रूर कासिम, मैं जो है मैसेंजर ज़रूर देख लूँगा, बेफिक्र रहें। सो अब जो है आपकी क्वेश्चन तो नहीं है सच, क्योंकि आपने सबने कहा कि क्लियर हो चुका है। मैं आपसे ये बात कहूँगा कि मैं ऑलरेडी जो है नॉमिनेट कर चुका हूँ 4 लोगों को। 9th में से एक है, 10th में से एक है, फर्स्ट में से एक है, सेकेंड में से एक स्टूडेंट है, और बहुत अच्छी इनकी कैंपेन चल रही है। लाइबा यहाँ मौजूद है, लाइबा की कैंपेन सबसे अच्छी चल रही है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है। और इसी तरह से मैं इनसे जो है इसी तरह का जो है क्या कहते हैं फीडबैक चाहूँगा कि वो मिलता रहे मुझे। ठीक है। आप लोग अच्छी अच्छी पोस्ट करें, जो भी नॉमिनेटेड स्टूडेंट हैं। ठीक है। ताकि आप लोग कन्विंस कर सकें बाकी तमाम लोगों को और उन तक अपना पैगाम ज़रूर पहुँचा सकें, अपना टैलेंट जो है उन तक शो कर सकें। ठीक है भाई। बाकी आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके जो क्लास फेलोज हैं, ये भी जो है पोस्ट कर सकते हैं आपके लिए, और आपकी कैंपेन आपके तहत आपके साथ चला सकते हैं। आपके लाइबा जो आपके दोस्त इस वक्त आपकी क्लास मौजूद है, ये भी आपके लिए जो है वो पोस्ट कर सकती हैं। ठीक है। और आपके लिए कैंपेन जो है वो कर सकते हैं रेडी। सो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जिसको नॉमिनेट किया है सिर्फ वही करेगा, आप में से जो आपके दोस्त हैं वो भी कर सकते हैं। अच्छा, और बाकी लोग जिन्होंने मुझे अभी तक जो है अपना टैलेंट शेयर कर लिया मुझसे, मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई आपका सारा टैलेंट मेरे पास जो है सेफ है। 1 बाय 1 हम हर संडे एक्टिविटी किया करेंगे और हर संडे मैं 4 लोगों का इस तरीके से ही डिस्प्ले करूँगा और मैं कंपटीशन होगा। सो आप लोग तमाम के तमाम पार्टिसिपेट करेंगे। इस दफ़ा ये नॉमिनेट हैं, नेक्स्ट टाइम आप में से कोई और नॉमिनेट होगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ्रा नाम है, इफ़ा नाम है मेरे ख्याल से इनका। ठीक है भाई, इफ़ा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सो लेक्चर टाइमिंग क्या है भाई? लेक्चर टाइमिंग, मेरा लेक्चर जो है वैसे तो 3:45 से स्टार्ट हो जाता है, मेरा लेक्चर 5 बजे स्टार्ट होता है। तो आपसे कहूँगा कि लेक्चर को रेट आपने करना है, उसके हवाले से कोई भी फीडबैक है वो ज़रूर देना है, क्योंकि फीडबैक के थ्रू आप किसी को ये सजेस्ट करते हैं कि आपके अंदर क्या कुछ इंप्रूवमेंट बाकी है, और वो इंप्रूवमेंट लाजमी होती है। चीज़ देखो ना, हम एक लेक्चर लेके चल रहे होते हैं, सो उस लेक्चर में बहुत सी खामियाँ हो सकती हैं, बहुत सी कोताहियाँ हो सकती हैं, बहुत सी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो अगर आप अपना सजेस्ट करते हो, कुछ सजेशन हमें देते हो, तो अल्टीमेटली होता ये है कि उसके थ्रू आइडिया कन्वे होता है, हम तक क्लियर होता है, और फिर उस तरीके से हम जो है मज़ीद और बेहतर बना सकेंगे अपने लेक्चर को। ठीक है जी। सो अब आपसे मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है अपना ख्याल रखें। आपने इंशाल्लाह जो है अपना ख्याल रखना है। कल आपसे मुलाकात होगी, इंशाल्लाह कल आपसे जो है मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, और जो बिरयानी जिस से बनाई है
वो मुझ तक पहुंचा दे, मैं ज़रूर टेस्ट करूंगा। ठीक है, आपका दिल नहीं तोड़ता, जिसने बिरयानी बनाई है वो मुझे तक पहुंचा दे, मैं आपको जो है ज़रूर टेस्ट करके बताऊंगा कि अच्छी बनी हुई है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखना है। और हाँ, एक और बात मैंने आपसे कही थी कि पोस्ट जरूर देखनी है। आज मैंने आपके लिए एक मोटिवेशनल पोइट्री की थी अपनी जो है वो प्रोफाइल पे, वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, सो कल तक मैं जो है आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।